मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक। से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए लैंड इंडिया एक्ट मुतारिफ पहली बार किसानों को मिलेंगी कानूनी इमदाद। बेदारी कॉन्फ्रेंस जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कन्वीनर निजामाबाद हाफिज लई खान मुकर्रर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज़िम्मेदारान का ऐलान। कुल जमाती इजलास मुकम्मल तायद। 30 मई को बत्ती गुल प्रोग्राम कामयाब करे, अवाम से अपील। दहशतगर्द हमले के खिलाफ भी शदीद मजम्मत। कल रात गैर मौसमी बारिश किसानों की फसलों को नुकसान, तो घंटों के लिए बरखी भी गुल। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने एक मखसूस मुद्दत के अंदर किसानों के ज़मीनी मसाइल को हल करने के लिए लैंड इंडिया एक्ट मुतारिफ कराया है। मुल्क में पहली बार किसानों को मुफ्त कानूनी इमदाद मिलेंगी और रिकॉर्ड का इंतज़ाम सही तरीके से किया जाएगा। बेदारी कॉन्फ्रेंस से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया खिताब। निजामाबाद शुमाली और जनूबी मंडलों के किसानों को अरसपली के गांव चावड़ी में मुनक़दा एक कॉन्फ्रेंस में भू भारती एक्ट से वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों के ज़मीनी मसाइल को एक मखसूस मुद्दत के अंदर हल करने के लिए एक नया लैंड इंडिया एक्ट मुतारिफ कराया है। इस बात की निशानदेही की गई कि ROR एक्ट के जरिए किसानों को सेक्शन 4 के ज़ेरी दिफा 4 और 5 के मुताबिक जमीनी रिकॉर्ड में तरमीम करने का मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इंडियन लैंड एक्ट के जरिए तहसीलदार, RDO और कलेक्टर की सतह पर रिकॉर्ड में गैर रिकॉर्ड शुदा रकबे की जांच पड़ताल के इख्तियारात फराहम किए। कलेक्टर ने कहा कि मुकामी तौर पर इनके अराजी रिकॉर्ड से मुताल्लिक़ गलतियों को दुरुस्त करना मुमकिन हो। कलेक्टर ने कहा कि मुकामी तौर पर इनके अराजी रिकॉर्ड से मुताल्लिक़ गलतियों को दुरुस्त करना मुमकिन होगा। तजवीज़ किया कि किसान इस एक्ट के निफाज के 1 साल के अंदर दरख्वास्तें दे सकते हैं। उन्होंने वजाहत की कि फिलहाल उसे तजुर्बाती तौर पर रियासत के 4 मंडलों में तजुर्बाती बुनियादों पर लागू किया जा रहा है। मई के पहले हफ्ते में उसे हर मंडल में पहले नाफिज किया जाएगा और मैदानी सतह पर मुशाहिदा किए गए मुख्तलिफ पहलुओं के मुताबिक हुकूमत भू भारती एक्ट में ज़रूरी तब्दीलियाँ और इजाफा करेंगी। बादशाह मई और जून के महीनों में तमाम रेवेन्यू देहात में मीटिंगें मुनक़िद की जाएंगी और हुक्काम ज़मीन के मसाइल पर किसानों से दरख्वास्तें वसूल करेंगी। किसान भू भारती पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त भी दे सकते हैं। कलेक्टर ने वजाहत की कि ज़मीन की रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन, उनकी जांच और फील्ड लेवल सर्वे और इंक्वायरी के बाद की जाएगी। रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के दौरान गलतियां हुई है और अगर उन्हें लगता है उन्हें मुनासिब इंसाफ नहीं दिया गया तो मुतल्लिका किसानों को अपील का मौका दिया गया है। इस मकसद के लिए हुकूमत ने इंडियन लैंड एक्ट में 2 सतही अपील का निज़ाम मुतारिफ कराया है। अगर किसान तहसीलदार सतह पर दी गई दरख्वास्तों से मुतमईन नहीं है तो वो 60 दिनों के अंदर RDO से अपील कर सकते हैं।
अगर उन्हें लगता है कि वहां इंसाफ नहीं हुआ तो वो 30 दिन के अंदर कलेक्टर से अपील कर सकते हैं। इस मौके पर किसानों को मशवरा दिया कि वो मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए हुकूमत की जानिब से जामा शक्ल में लाए गए भू भारती एक्ट से इस्तेफादा करें। इस मौके पर इंचार्ज आरडीओ स्रवंती, जनूबी और शुमारी तहसीलदार बालाराजू, नागार्जुन, किसान और मुकामी कायदीन ने शिरकत की। ఆర్డీఓ గారికి, తహసీల్దార్కి, ట్యాక్స్ చైర్పర్సన్కి, అదేవిధంగా ఇక్కడ పనిచేసిన రైతులు, మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారాలు. మీకు ఆల్రెడీ ఆర్డీఓ గారు ఇష్యూస్ అనేది వివరించడం జరిగింది. సో మనకి కొత్త ఆర్ఓఆర్ చట్టంలో ఏదైతే పాత చట్టంలో రైతులు కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారో వాటిని రిడ్రెస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కొత్త చట్టంలో చాలా ప్రొవిజన్స్ అనేది పొందుపరచడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా మనకి పాత చట్టంలోనే అదేవిధంగా కొత్త చట్టంలో ఏవైతే డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. సో ఫస్ట్ ఏమంటే సెక్షన్ 4 అంటే మనకి సెక్షన్ 4 ప్రకారంగా పాత చట్టంలో ఇప్పుడు కూడా మనకి ఏవైతే ఈ రెవెన్యూ రికార్డ్స్ ఉన్నాయో రెవెన్యూ రికార్డులు అదేవిధంగా మీకు ఇచ్చిన రైతులకు ఇచ్చిన పట్టా పాస్ పుస్తకాల్లో సవరణలకి సంబంధించింది మనకి యాక్ట్లో మెన్షన్ లేదు, అంటే చట్టంలో రూపకల్పన చేయలేదు. బట్ మనకి కొత్త ఆర్ఓఆర్ చట్టంలో సెక్షన్ 4లో సబ్సెక్షన్ 4 and 5 ఈ రెండు సబ్సెక్షన్స్ ఏమంటే సవరణలు, అదేవిధంగా మనకి మిస్సింగ్ ఎక్స్టెంట్ అంటే రైతుకు సంబంధించిన టోటల్గా భూమి రాలేదు, రైతు పేరు కూడా మనకి రికార్డులోకి రాలేదు అనుకుంటే మనకి ఆ రెండు సబ్సెక్షన్స్ కింద సెక్షన్ 4లో సబ్సెక్షన్ 4 and 5 కింద మనకి సవరణలు చేసుకోవడానికి అంటే ఎక్స్టెంట్ మార్పు కావచ్చు, అంటే మనకి ఏరియా ఎంతైతే ఉందో అది ఎక్కువ తక్కువ, సో ఎక్స్టెంట్ మార్పు, అదేవిధంగా మనకి సబ్ డివిజన్ అంటే సర్వే నెంబర్ సబ్ డివిజన్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా కానీ, అదేవిధంగా మొత్తానికి ఎక్స్టెంట్ అనేది రికార్డులో నమోదు కాకపోయినా ఇవన్నీ కూడా మనకి ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातम और एमआईएम चीफ व रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड असदुद्दीन ओवैसी व दिगर तमाम अरकान की मुतफ़िक़ा राय से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निज़ामाबाद कन्वीनर की हैसियत से हाफिज़ लई खान मुक़र्रर। हाफिज़ लई खान के नाम का ऐलान। निज़ामाबाद कन्वीनर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हाफिज़ मोहम्मद लई खान की क़ियादत में कुल जमाती क़ायदीन का अहम इजलास। इस इजलास में तमाम ही सियासी, समाजी व मजहबी जमातों व तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने की शिरकत और अपनी अपनी तायद ज़ाहिर करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना खतूत व एहतजाजी प्रोग्राम्स में इत्तेहाद के साथ शरीक रहते हुए इस तहरीक को कामयाब बनाने और मरकज़ी हुकूमत पर दबाव बनाते हुए वक्फ तरमीमी क़ानून वापस होने तक एहतजाज व जदोजहद जारी रखने का ऐलान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज़िम्मेदारान की जानिब से निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कन्वीनर की हैसियत से हाफिज़ मोहम्मद लई खान के नाम का ऐलान किया गया, जिसके बाद आज शहर के किंग पैलेस फंक्शन हॉल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निज़ामाबाद कन्वीनर हाफिज़ मोहम्मद लई खान की क़ियादत में कुल जमाती अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमामी सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के ज़िम्मेदारान के अलावा खुददार तंजीमों, सोसाइटीज़ के ज़िम्मेदारान ने भी हिस्सा लिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फ़ैसले का खैर मक़दम करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए मुत्तहदा होकर वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ निज़ामाबाद में मुनज़्ज़म अंदाज में तहरीक चलाने और मरकज़ी हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए हर मुमकिन जदोजहद करने का अज़्म व ऐलान किया। बोर्ड की जानिब से जो इजलास हुआ था वो इजलास बाज़ाब्ता जनाब सदर मोहतरम खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की हिदायत से और तमाम बोर्ड के अरकान की मर्जी से और उसमें सदर मजलिस बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे जनाब हाफिज़ लई साहब को सदर बनाया गया था। कुछ गलत फहमियों की वजह से उस इजलास में गड़बड़ हुई
साहब हाफिज़ लईक साहब से बात करें और बोले कि मैं जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से बात करके आपको बोल रहा हूँ, कन्वीनर आप ही रहेंगे। और मैं मजाज साहब को भी बोल रहा हूँ, मजाज साहब को भेज रहा हूँ। और जो है सो आप मजलिस यूनिट को बात करके तमाम मशवराती इजलास, तमाम अहलान निज़ामाबाद से बात करके एक मशवराती इजलास रख के जो है इस प्रोग्राम को तय करिए। और मैं नहीं समझता कि कुछ लोग, ये हर दफ़ा हुआ, एक ज़माने से मैं भी देख रहा हूँ कि शहर के मुल्क के हालात किससे बदतर से बदतर हो जान दो। हमारी तारीख रही निज़ामाबाद की, हम कभी मुत्तहिद नहीं हुए, ना पहले हुए थे ना अब होंगे। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे कि सदारत लाने की। वो लोग हैं कि ना वक्फ बोर्ड का ना अवाम का भला चाहने वाले नहीं। हमारी शख्सियत को अहमियत मिलना, शहर में हमको इज्जत से नवाजा जाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तरफ से उसका सदर जब बोलता है, मैं निज़ामाबाद का ज़िम्मेदार सदर यहाँ का, मैं जब कहा कि यकीनन अगर हमारे खालिद रहमानी साहब हो या असदुद्दीन अवीज़ी साहब हो, अगर वो बोल देते हैं कि सदर कन्वीनर यही है तो हम काबिल कबूल है। लेकिन उसकी एक तशरीह ये करा था कि मैं गुज़िश्ता इसी उन्वान को लेके एक कमेटी बनी थी। वो कमेटी बाज़ाब्ता 2-4 मीटिंगों के बाद तय पाई थी। बहरहाल वो एक हिस्सा था, वो ख़त्म हो गया। आगे के लिए यकीनन हमको एकजुट होकर काम करना है। तो सर अब यहाँ जायज़ जिम्मेदारी हमारे कन्वीनर साहब जनाब लायक साहब का, हाफिज़ लायक साहब की हो जाती है कि निज़ामाबाद में हर किसी से रुजू हो और उनको कन्वे करे और इस प्रोग्राम को कामयाब करे। ये खैर ऐसे 7-8 नुकाती प्रोग्राम है, ये तमाम को लेके आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। MIM पार्टी जैसा कि हमारे लायक साहब कन्वीनर है, उनके साथ रह के काम करेगी ज़रूर इंशाल्लाह। उसको पूरे मुल्क में तो रूबा अमल लाया जा रहा है। ख़ास बात यह है कि बोर्ड की जब मीटिंग हुई तो उसमें पूरे मुल्क के अजला में 50 ज़िलों का नाम लिखा गया, जिसमें बड़े प्रोग्राम होंगे। उसमें निज़ामाबाद का नाम, हिंदुस्तान भर में 50 ज़िले नहीं, 500 से ज़्यादा ज़िले, निज़ामाबाद का नाम भी इसके अंदर शामिल करे। बोर्ड वालों की निज़ामाबाद के ऊपर खुसूसी नज़र। और हालिया में जो कश्मीर का वाक़या हुआ, उसको देखकर बोर्ड की जो मुसलसल जो तहरीक चल रही थी एहतजाज की, उस तहरीक को मौकूफ़ कर दी। मज़लूमों की हिमायत, ये बोर्ड का बहुत खुशाइन फैसला था। अब आगे हमको यहाँ पर जो कन्वीनर के ताल्लुक़ से जो तनाज़ा या जो कुछ इंतशार पैदा किया गया, और वो भी मंसूबे के तहत, अगर हम ये सोचेंगे कि इस काम करने से मेरा क्या फ़ायदा, अगर हर कोई ये सोचते रहेगा तो उम्मत का कौन सोचे, इज्तिमाई मफाद कौन सोचे। कौम का, मिल्लत का इज्तिमाई मफाद पहले, ज़ाती शख्सी मफाद छोड़ दीजिए। मैं वो बता रहा हूँ, उस दिन जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। इख्तिलाफ का, एतराज़ का, इख्तिलाफ राय का हर एक को हक है, लेकिन तरीक़ेकार मुनासिब नहीं था। और उसके अंदर हमारे जो रियासती कन्वीनर गयास अहमद रशादी साहब जो नाराज़ होकर गए हैं, वाकई उनकी नाराज़गी वाजबी है। वो सीरत के कई किताबें लिखे, कुरान की तफसीर लिखे, मुफस्सिर कुरान, उनके हैदराबाद में बहुत खिदमत है, बड़े आलिम दीन हैं। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से सबकी तरफ से हज़रत मौलाना गयास अहमद रशादी साहब से माज़िरत चाहता हूँ, शर्मिंदगी के साथ कि जो भी हुआ आप इसको दिल बड़ा करके अफू दरगुजर से काम ले। निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कन्वेनर हाफिज़ मोहम्मद लईक खान की क़ियादत में कुल जमाती क़ायदीन व ज़िम्मेदारान का अहम इजलास। तमामी ज़िम्मेदारान ने औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश एहतजाज करने का किया ऐलान और अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। क्योंकि ये किसी एक मुसलमान का मसला नहीं है, किसी एक मकतब फ़िक्र का मसला नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमानों का मसला, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से क्यों न ताल्लुक़ रखते हो। इसलिए इस मामले में सारे मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए।
सारे मुसलमानों को जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक का जो है पैगाम देना चाहिए। तमाम मजहबी, सियासी और सामाजिक रहनुमाओं को चाहिए कि वो इस मामले में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत पर अमल करें। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो अहकाम जारी करे उस अहकाम पर अमल करें, क्योंकि अगर हम तमाम मजहबी, सियासी और मजहबी रहनुमा अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अहकाम पर अमल करेंगे, उसकी हिदायत पर अमल करेंगे, तो उसका नतीजा अच्छा निकल आएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी बोर्ड की जानिब से जिसको भी मुंतखब किया जाएगा, हम उनके साथ मिल करके पूरे इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इंशाअल्लाह काम करेंगे और करना ही पड़ेगा। जब तक बोर्ड की हिदायतों पर अमल नहीं करेंगे, हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ कर आपस में अलग अलग जमातें और तंजीमें अगर बनाते रहेंगे तो न काम होगा, न किसी का नाम होगा। अगर हम काम करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो हिदायत हमारे पास आएगी वो सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जनाब हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं, इसी तरह हमारे अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। इन अहबाब की मुख्तलिफ मुशावरती इजलासों के बाद हर ज़िले में एक एक कन्वीनर मुंतखब किया जा रहा है। बोर्ड की जानिब से जिसको भी मुंतखब किया जाए कि इंशाअल्लाह हम उसके साथ मुस्तैद होकर अपनी तन मन के तन की कुर्बानी देकर इंशाअल्लाह मुल्क मिल्लत की तामीर के लिए और फलाह व बहबूद के लिए और हमारे जो वक्फ तरमीमी क़वानीन हैं उस सिलसिले में जो मेहनतें हो रही हैं और जो 7 नुकाती प्रोग्राम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दिया गया है वो इंशाअल्लाह हम लोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने दोस्त अहबाब, अपनी तमाम जमातों और जमीयतों की तरफ से मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जिसको भी मुंतखब किया गया उसी के साथ रह करके हम लोग इंशाअल्लाह काम करेंगे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यहाँ पे एमएसओ की जानिब से हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह कमेटी के साथ एमएसओ जुड़े हुए रहेंगी, हर काम में साथ देंगे। इंशाअल्लाह कमेटी के हर प्रोग्राम को प्रमोशन करने के लिए एमएसओ और यूथ को जोड़ने के लिए एमएसओ हर काम में साथ रह के आपके साथ देंगी। और एक गुजारिश ये है कि अपन अभी जो बिल की मुखालिफत कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम हो रहा कि किस वजह से करें। नॉन मुस्लिम्स को खासकर ये प्रॉब्लम है कि भाई मुखालिफत करें। मेरे साथ कई बार हुआ कि भाई आप लोग मुखालिफत कर रहे हैं, सही बात है कि लेकिन क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए भी अगर कमेटी कुछ प्लान बना के देंगे तो इंशाल्लाह वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, यूथ में लेके आने की हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो भी हमें हिदायत देती है उसके ऊपर हम हो, यूथ कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी हो, उसके ऊपर अमल करेंगे। और जैसा कि शहीद बात बोले उसी ताल्लुक से हमारे हर एक नौजवान में कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। कई नईब साहब से गुजारिश है और पूर्व से गुजारिश है कि एक शहर बेदारी की वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से मीटिंग लगाई है जिसमें पूरे नौजवानों को जिसको वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से इल्म नहीं है वो भी कीजिए। और शहर निजामाबाद में जितने वक्फ बोर्ड की जगह है उसकी एक नुमाइश की जाए, जैसा कि एक फोटो या फ्लेक्सी लगाकर के वक्फ बोर्ड की ये जगह है मुझे निशानदेही की जाए। जांच करने के सिलसिले में और भी जैसे जैसे जलसे होंगे, एहतजाजी रैलियां होंगी, वो तरतीब उन्होंने एक तफसील से उन्होंने बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से हमको हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी है उनकी हिदायत पर, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर जो काम यहाँ पर अंजाम दिए जा रहे हैं हम उसका भरपूर तारीफ करते हैं। हमेशा तारीफ में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करती है हमेशा तारीफ में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहर में जो तहरीक चलाई जा रही है इसमें हो सकता है कि कुछ दिनों तक इंतजार रहा हो, लेकिन अल्लाह के फजल से आज ख़त्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तहरीक के सरपरस्ती के लिए जवान मर्द मुजाहिद आखिर मोहम्मद लईक खान साहब को जिम्मेदारी दी। मैं देखा ग्राउंड छोड़ के भागने वाले बहुत है, शाहीन बाग में भी बहुत देखे हम, उसमें भी छोड़ के भागे थे। सबसे बड़ा मसला निजामाबाद में जो NIA का हुआ था, हाफिज साहब को जब मैं बोला तो कुछ एतराज़ भी हुआ था। हाफिज साहब चैनल ओपन कहीं करी हो तो सुने नहीं
उन्होंने बोले नहीं मैं ठहर के छुड़ा के लाता हूँ बोले, और अल्लाह की मदद से करके दिखाए। और वह जब भी उनको मर्द मुजाहिद का लक़ब दिया था, अल्लाह की मदद से वो निभाए उस लक़ब को और आगे भी निभाइए। और ये वक्त तहरीक में आगे बहुत ज़्यादा काम करना है। जेल भरो है, कन्वेनर को सबसे पहले रहना पड़ता, कौन जाते जेल में, हाफिज साहब जाते भी और लेके भी जाते। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो इस्लाम हुआ है उसमें मैं देख रहा हूँ कि कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन और मुत्तहिद होना चालू हो गया इंशाअल्लाह अपना। जैसे कि कुछ लास्ट टाइम के प्रोग्राम में गड़बड़ हुई थी, कुछ नाइटफाकी आई हुई थी, और मैं इंशाअल्लाह समझता हूँ कि नाइटफाकी खत्म हो गई। जब हम ठीक होंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, जब हम नहीं अगर डिफरेंसेस आ गए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने कल रात हुई गैर मौसमी बारिश की वजह धान खरीदारी मराकज़ का किया दौरा और फसल का किया मुआयना और किसानों से बातचीत की। कांग्रेस हुकूमत ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया, जिससे किसानों को परेशानी हो रही। रियासत में फसल बीमा योजना स्कीम को फौरी नाफिज करने का एमएलए ने रियासती हुकूमत से किया मुतालिबा। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने शहर में कल रात को होने वाली गैर मौसमी बारिश की वजह से धान खरीदी मरकज का दौरा किया, श्रद्धांजलि में गीली फसल का मुआयना किया और किसानों से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि रियासती हुकूमत जिसने ये दावा किया था कि वो किसानों के जरिए उगाए गए हर अनाज को खरीदेगी, धान खरीदने में पूरी तरह नाकाम हो गई। उन्होंने परेशानी का इजहार किया कि किसानों को खरीदारी मराकज़ में थैलों की किल्लत और ट्रांसपोर्ट खरीदी लारियों की कमी की वजह से कई दिन इंतजार करना पड़ा। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अभी तक निजामाबाद जिले में 40% धान भी नहीं खरीदा गया। उन्होंने कहा कि वो किसान की जानिब से उगाई जाने वाली 10 अक़साम की फसलों के लिए बोनस देंगे। कांग्रेस हुकूमत धान की खरीदारी के अमल को तेज करे ताकि किसानों को नुकसान ना हो। हुकूमत बगैर किसी कमी बोरियों की कमी के लिए इक़दाम है। एमएलए ने एडिशनल कलेक्टर से फ़ोन पर राइस मिलर्स के मसाइल और खरीदारी मराकज़ में मुख्तलिफ मसाइल के बारे में बात की और मसाइल को फौरी हल करने का हुक्म दिया। एमएलए ने कहा कि जब मरकज़ी हुकूमत फसल बीमा योजना को इन किसानों की माली ज़मानत के तौर पर लागू कर रही थी जिन्होंने गैर मौसमी बारिश की वजह से अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाया था, गुज़िश्ता BRS हुकूमत और अब कांग्रेस हुकूमत इस स्कीम को लागू न करके किसानों को धोखा दे रही। उन्होंने तेलंगाना रियासत में फसल बीमा योजना स्कीम पर फौरी अमलावरी का मुतालिबा किया। इस प्रोग्राम में AMC गंज इंचार्ज, BJP जिला कायदीन, कॉर्पोरेटर्स, मंडल सदूर, कारकुनान और दीगर भी मौजूद थे। 17 నెలల క్రితము ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత మాది ప్రజాపాలన, ప్రజాప్రభుత్వము, రైతు ప్రభుత్వం అని గొప్పలు చెప్పి ఈసారి వడ్ల పంట గత నెల రోజుల క్రితం నుండి భారతీయ జనతా పార్టీ వడ్ల కోతలు ప్రారంభమైనాయి. మీరు ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్లు త్వరగా స్టార్ట్ చేయాలని చెప్తే సరైన సమయంలో ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్లు ఓపెన్ చేయక గత 10 రోజుల నుండి 2 వారాల నుండి తెలంగాణలో అకాల వర్షాలు పడతా ఉన్నాయి. నిన్న ఇందూర్ నగరంలో పెద్ద ఎత్తున గాల్పు దుమానంతో వర్షం కూడా పడ్డది. ఐక్యూపీ సెంటర్లలో ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసే సెంటర్లో ఇక్కడికి వస్తే రైతుల పరిస్థితి దీనాతి దీనం. సుమారు 10 నుంచి 12 రోజుల క్రితం వచ్చిన వడ్లు అనేక కారణాల వల్ల జోకకపోవడం, లారీలు ఉన్నాయి, బార్దాన్ ఉండదు, సరిగ్గా సుతిలి ఉండదు, జోకే వాళ్ళు హమాలీలు ఉండరు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రము సుతిలితో సహా ₹1 కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద భారం పడకుండా కమిషన్ ఇస్తుంది. ఇవన్నీ ఇస్తూ కమిషన్ కూడా ఇస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చేస్తున్న పనికి. అయినా కానీ మొత్తము ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎట్లయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కమిషన్లమయమైంది. आज़मीन हज अपनी नीयतों को खालिस कर लें, हुकूक की अदायगी के लिए कोशा रहें, रियाकारी से बचें और अल्लाह की रज़ा के लिए इबादतें करें और मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में आदाब के साथ रहें।
लाइनी बातों से परहेज करें, रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हाज़री और रियाजुल जिन्ना में नमाज व इबादतों और दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह की राह में मशक्क़तें बर्दाश्त करें। इमारत मिल्लत इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम से अकाबरीन के खिताबात। इमारत मिल्लत इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज का कामयाब तरबियती प्रोग्राम हाफिज़ लई ख़ान नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा ने हुज्जाज इकराम से मुल्क की अमन व सलामती के लिए दुआ की दरख्वास्त करते हुए तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद मज़हर क़ासमी नक्शबंदी ने बेहतरीन और आसान अंदाज में हाजियों से तरबियती खिताब करते हुए मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में रहने के आदाब व तरीक़े बतलाए। नेस रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हाज़री व रियाजुल जिन्ना में नमाज व दुआ का एहतमाम करने की तलक़ीन फरमाई। मौलाना सलाउद्दीन सैफ़ी साहब मदजिलाउल आली ने खिताब करते हुए कहा कि हुज्जाज इकराम अपनी नीयतों को खालिस कर ले, हुकूक़ की अदायगी के लिए कोशा रहे, हर किस्म की हक़ तलफ़ियों से इज्तिनाब करके अपने हज को हज मबरूर फरमाए। इस मौके पर खादिमुल हुज्जाज वसीम अहमद ख़ान, मोहम्मद सिद्दीक़, हाफिज़ वाजिद नवाज़, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, मौलाना असमत सईद, हाफिज़ फ़ैयाज़, मौलाना मुफ्ती इब्राहिम ख़ान, जनाब सिद्दीक़ी साहब, मोइन यूनुस, यूथ लीडर व दीगर मौजूद थे। तमाम आज़मीन व आज़िमात ने शिरकत करते हुए इस्तिफ़ादा किया। आज किंग पैलेस फंक्शन हॉल में अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम निज़ामाबाद ज़िला कामारेड्डी ज़िले के हुज्जाज इकराम जो आज़मीन हज व आज़िमात है उनका तरबियती इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम और इसी तरह हज़रत मौलाना मज़हर क़ासमी साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने हज के अरकान और उसके फ़राइज़ व वाजिबात और मुकम्मल तौर पर आज के मौजूदा हालात में क्या क्या उसके अंदर तब्दीलियाँ हैं उसकी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई है। तमामी आज़मीन हज तो हम दरख्वास्त करते हैं कि मुल्क की अमन सलामती के लिए और हमारे ज़िले के लिए खुसूसी तौर पर दुआओं में याद रखें। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। बीआरएस जवान साल हरकियाती क़ायद अब्दुल मतीन जबली की क़ियादत में सैकड़ों अफराद वरंगल में मुनक़िदा बीआरएस की सिल्वर जुबली तक़रीब में शिरकत के लिए बसों के जरिए काफ़िले की शक्ल में वरंगल के लिए रवाना। जय बीआरएस, जय केसीआर के फलक शिगाफ नारे। बीआरएस की सिल्वर जुबली जश्न के तौर पर वरंगल में बीआरएस की जानिब से अज़ीमुश्शान जलसेआम मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासत भर से लाखों अफराद व पार्टी कारकुनान कायदीन ने शिरकत की। निज़ामाबाद से बीआरएस हरकियाती क़ायद अब्दुल मतीन जबली की क़ियादत में सैकड़ों अफराद बज़रिया बस काफ़िले की शक्ल में इस जलसे आम में शिरकत के लिए शहर के शैलजा ग्राउंड से रवाना हुए।
आज सुबह से ही शैलजा ग्राउंड पर अब्दुल मतीन की क़ियादत में अवाम जमा होना शुरू हुई और सैकड़ों अफराद 10 से ज़्यादा ट्रैवल्स के ज़रिए काफ़िले की शक्ल में वरंगल के लिए रवाना हुए। इस मौके पर BRS क़ायद अब्दुल मतीन जबली ने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि BRS 25 साला तवील सफ़र खिदमत का शानदार रिकॉर्ड रखने वाली जमात है। इस 25 साला तवील सफ़र में BRS ने जद्दोजहद, फतूहात और अवामी खिदमत का बेमिसाल रिकॉर्ड क़ायम किया जो तारीख़ी है और तेलंगाना की हकीकी मुहाफ़िज़ BRS है और तमाम तबक़ात की एकसा तरक्की सिर्फ़ और सिर्फ BRS से मुमकिन। और उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना की अवाम अपने हर दिल अज़ीज़ क़ायद साबिक़ा CM चंद्रशेखर राव की वलवला अंगेज़ तकरीर सुनने के लिए बेक़रार है और लाखों की तादाद में शिरकत कर रही। उन्होंने साबिक़ा अर्बन MLA बिगला की खिदमत का भी जिक्र किया। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। BRS पार्टी के 25 साल तकमील होने की खुशी में वरंगल में एक अजीमुशान जलसे आम का एहतमाम किया गया है। जनाब KCR साहब की रहबरी और रहनुमाई में एक बेहतरीन शानदार जलसे आम का इंतखाब किया गया है। वहां पर तकरीबन 1500 एकड़ पर जलसेगाह की जमीन को हासिल किया गया और कमोपेश 10 लाख लोगों की उसमें शमूलियत का इम्कान है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 साला दौर जो KCR साहब का था, सुनहरा तेलंगाना का था और खुशहाली और तरक्की का था, लेकिन पिछले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से, कांग्रेस पार्टी की जानिब से झूठे वादे करके इख्तिदार को हासिल किया गया, लेकिन एक भी जो वादा उन्होंने किया था उसको पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आज लोगों के अंदर गम और गुस्सा है और लोग चाह रहे हैं कि फिर से KCR साहब CM बने और फिर से तेलंगाना एक सुनहरे तेलंगाना की तरफ आगे कामयाबी की तरफ बढ़े। हर सेक्टर में आज मायूसी फैली हुई है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो सेहत का यानी कि हेल्थ से जुड़ा हुआ सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो या डेवलपमेंट का सेक्टर हो, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है और लोग BRS पार्टी को और KCR साहब को बड़ी ही शिद्दत के साथ याद कर रहे हैं। हम जो सुनहरा तेलंगाना तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसकी तरक्की बड़ी स्पीड के साथ हो रही थी, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब एक स्पीड ब्रेकर की तरह इस तरक्की के अंदर हायल हो चुके हैं। आरमूर जमीयतुल उलमा की जानिब से पहलगाम जम्मू कश्मीर के दहशत गर्दाना वाक़ये को लेकर बड़े पैमाने पर सदर जमीयतुल उलमा आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम की निगरानी में कैंडल रैली निकाली गई। इस मौके पर हाफिज लई खान व दिगर ने दहशत गर्द हमले की शदीद मजम्मत की। आरमूर जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से पहलगाम जम्मू कश्मीर के दहशत गर्दाना वाक़ये को लेकर बड़े पैमाने पर सदर जमीयतुल उलमा आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम की निगरानी में कैंडल रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में जमीयत की पुकार पर बरादरान वतन ने भी शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी हाफिज लई खान नायब अमीर अमारत मिलत इस्लामिया ने शिरकत करते हुए मुखातिबत में बताया कि जो पहलगाम में बदबख्ताना वाक़या हुआ है, हम आरमूर के मुसलमानों की जानिब से शदीद मजम्मत करते हैं और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हैं इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कायदीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जैसा ही पहलगाम का वाक़या हुआ, उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ जो एहतजाजात का शेड्यूल बनाया था उसे पोस्टपोन करते हुए तमाम रियासतों में वक्फ बिल के एहतजाज को 4 दिन तक रोकने का हुक्म दिया। उन्होंने ये दहशत गर्दाना वाक़यात पर रोक लगाने की मरकज़ी हुकूमत से अपील की और ये वाक़यात को मजहबी रंग न देने का मुतालबा किया। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम इस दहशत गर्दाना वाक़ये की पुरजोर मजम्मत की और इस वाक़ये को मजहबी रंग देने वाले अफराद और मीडिया चैनल पर सख्त नोट लेने और दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की अपील की।
इस मौके पर साबिक मोहतमद मरकजी कमेटी आरमूर मोहम्मद उमर ने मुखातिब करते हुए कहा कि मजहब के नाम पर दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला से सवाल किया कि कहाँ गए हिंदुस्तान का दफा करने वाले हथियार जिससे हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। इस मौके पर ऑर्गेनाइजेशन रियासती कायद श्रीधर ने मुखातिब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में इन 10 बरसों में कुछ न कुछ दहशत गर्दाना वाक़यात हो रहे। इसी मन में मरकजी हुकूमत के वज़ीर आज़म, होम मिनिस्टर और सदर जमहूरिया को नोट लेने की जरूरत है। मासूम हिंदुस्तानियों की जानें ज़ाया हुई लेकिन उसे रोकने के लिए कोई अहम कार्रवाई नहीं की गई। इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के अफराद मिलकर रहते हैं, लेकिन उन्हें गिनौनी चिल्लर सियासत के जरिए दूर करने की कोशिश की जाए। उन्होंने दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी कायदीन वेंकटेश और शिवाजी के अलावा मरकजी कमेटी मोहतमद अब्दुल रहमान ने भी मुखातिब करते हुए शदीद मजम्मत की। इस एहतजाजी प्रोग्राम में मौलाना कबीरुद्दीन मज़ाहिरी, मौलाना अकबर, हाफिज वहीद, हाफिज हबीब, तहसीन अहमद, नदीम एडवोकेट, मोहसिन, साजिद, जुबैर व दीगर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये रैली मस्जिद शौकतुल इस्लाम का अम्बेडकर चौराहे तक निकाली गई। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारा है, एक टमाटर कच्चा है। जमीयत उलमा आरमूर के ज़ेर एहतमाम हाफिज शेख इब्राहिम साहब सदर जमीयत उलमा आरमूर की दावत पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे बिरादरान वतन भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं कि जो पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिस तरह मासूमों की जान ली गई है, मुसलमाना ने आरमूर और आरमूर का हर बाशिंदा उसकी मजम्मत करता है और उस वाक़े पर जितने लोग मुलव्विस हैं उन तमाम के ऊपर सख्त कार्रवाई का हुकूमत हिंद से हम मुतालबा करते हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि उनकी जो एहतजाजी तैयारियां चल रही थी और एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे, उन्होंने कश्मीर पहलगाम के दहशतगर्दाना वाक़े के पेश नज़र उस वाक़े के गुजरने के बाद 3 से 4 दिन तक के लिए उन्होंने एहतजाजी प्रोग्रामों को तमाम जगहों पर रोकने का हुक्म दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता अपने लेटर हेड पर ये जारी किया कि 3 दिन तक 26 तारीख तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एहतजाज नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ मज़लूमों की हिमायत में और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुतालबे होंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से किसी किस्म का उस बिल के ख़िलाफ़ इन 3 दिनों तक एहतजाज नहीं किया जाएगा और उसी तरह उन कार्रवाइयों को रोक दिया गया है। हमसे पेशरो मुकर्रिरीन ने और हमारे बिरादरान वतन ने सब ने उस वाक़े की मजम्मत की है और हम हुकूमत हिंद से इस बात का मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और सख्त नोट ले, इसलिए कि अगर थोड़ा सा मौका देंगे तो यहाँ पर जो फ़िरक़ा परस्तों की जो कोशिश है वो कामयाब हो जाएगी। फ़िरक़ा परस्त और मीडिया के लोग इसको ख़ास तौर से मज़हब का रंग न दे। ये अमन और दहशती, अमन सलामती और आतंकवादी दोनों के दरमियान की जंग है। जिले में दर्जे हरारत में इजाफे की वजह अवाम परेशान थे कि कल रात की बारिश से अवाम को मिली राहत, लेकिन किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़कों पर और खरीदारी मराकिज में सूखा धान गैर मौसमी बारिश की वजह गीला हो गया। हफ्ते की रात जिले के कई मंडलों में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ गैर मौसमी बारिश हुई। इस बारिश से अवाम को राहत मिली। गैर मौसमी बारिश के बाद कई मुकामात पर धान गीला हो गया। तेज हवा के बाद कई मुकामात पर फसलों को नुकसान पहुंचा। आम के दरख्त से आम जमीन पर गिर गए और सड़कों पर पड़े सूखे धान भीगे। नंदीपेट, नवीपेट, आरमूर, माकलूर, बालगंडा, मोरताड़, डिचपल्ली, निजामाबाद, शुमाली और जनूबी जोन में हल्की सी दरमियानी बारिश हुई। बाज़ इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। बारिश से सड़कें भीगी। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए लैंड इंडिया एक्ट मुतारिफ पहली बार किसानों को मिलेंगी कानूनी इमदाद। बेदारी कॉन्फ्रेंस जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कन्वीनर निजामाबाद हाफिज लई खान मुकर्रर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज़िम्मेदारान का ऐलान। कुल जमाती इजलास मुकम्मल तायद। 30 मई को बत्ती गुल प्रोग्राम कामयाब करे, अवाम से अपील। दहशतगर्द हमले के खिलाफ भी शदीद मजम्मत। कल रात गैर मौसमी बारिश, किसानों की फसलों को नुकसान, तो घंटों के लिए बरखी भी गुल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।